हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है अंतःझिल्लिका तंत्र में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम व रिक्तिकाएं शामिल है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व प्रोक्सिसोम अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग नहीं है क्योंकि उनके कार्यों का इनसे कोई संबंध नहीं होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली हमारे एनिमल, जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में ही उपस्थित होती है और ये चयनात्मक झिल्ली होती है क्योंकि इसके द्वारा आयनों तथा अणुओं का परिवहन होता है। और ये जो परिवहन होता है ये क्या करती है? अणु व आयनों के परिवहन में सहायक होती है। और जो ये परिवहन होता है इसके अंदर वो सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रकार का होता है। जो सक्रिय होता है उसमें एटीपी की आवश्यकता होती है जैसे कि ऊर्जा, और जो निष्क्रिय होता है उसमें ये झिल्ली को आर पार कर जाते हैं बिना किसी ऊर्जा के या एटीपी के। तो इसमें जो अंतःझिल्ली का तंत्र क्या होता है? अंतःझिल्ली का तंत्र में कौन कौन शामिल होता है? ये क्या होता है, जो झिल्ली होती है कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली उसी से ही बनता है। तो इस तंत्र में कौन कौन शामिल होता है? उसमें ईआर, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण या कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम लाइसोसोम्स व रिक्तिकाएं इसमें शामिल होते हैं क्योंकि ये इन्हीं से ही जो झिल्ली का होती है, झिल्ली उसी से ही निकल कर आगे से आगे ये अंग बनते जाते हैं और ये सभी इस तंत्र में शामिल होते हैं। और इस तंत्र में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक जो प्रोक्सिसोम होते हैं वो इसके अंतर्गत प्रोक्सिसोम्स क्या है, इसके अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। इसमें शामिल नहीं होते हैं, जो अंतःझिल्ली का तंत्र होता है इसमें ये शामिल नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हरित लवक व जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या होता है, इनका खुद का डीएनए उपस्थित होता है, इस वजह से इनको अर्धस्वायत्त अंग भी बोलते हैं। अर्धस्वायत्त अंग बोलते हैं क्योंकि इनका जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य जो इनमें उपस्थित होता है, इनमें उपस्थित जो कोशिका द्रव्य होता है, इनका इस कोशिका द्रव्य की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं, स्वयं का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के बारे में। और जो प्रोक्सिसोम होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? जो प्रोक्सिसोम्स ये ईआर के द्वारा निर्मित होता है।
निर्मित होता है। इस वजह से ये जो अंतःझिल्ली का तंत्र होते हैं उनके उसका भाग नहीं होते हैं ये तीनों। तो इस प्रकार हमारा इनसे कोई संबंध नहीं होता है। तो जो इसमें दिया गया है ये और ये दोनों ही हमारे सही है, क्योंकि ये जो अंतःझिल्ली का तंत्र होता है इसमें ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं जो होती है ये सारे इसमें उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के जैसे कि ये उपस्थित होते हैं इनका, जैसे कि अपन चित्र बनाए, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है कोशिका में और न्यूक्लियस से ही हमारा ईआर जुड़ा रहता है। इस प्रकार से ये ईआर होता है। फिर ईआर आगे जाकर ये गोल्जी बॉडी इसमें उपस्थित होते हैं और यहीं से ही जो है इससे लाइसोसोम जुड़ा रहता है। इस प्रकार से एक के बाद एक उपस्थित ये अंग होते हैं। ये है हमारी कोशिका, ये संरचना। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।